जिन जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया उसको कभी थैंक यू भी नहीं बोला। तो दलित नेता सब तो फैला दिया कि इंदिरा गांधी भी मनुवादी है, नेहरू भी मनुवादी है ना, और जगजीवन राम भी चमचे हो गए, सारे सब का चमचे हो गए, सब कुछ हो गए। तो इस समाज सब आरएसएस प्लांटेड है 90%। तो सीधा अभी देखो ना, आरएसएस में मंत्री बना हुआ ना, कि बेशर्मी से बाबा साहब का नाम लेकर मंत्री बना हुआ है। बच्चों को कायर नहीं बनाना है और बिजनेसमैन भी बनाना है, इंटेलेक्चुअल भी तैयार करना है। तो बाबा साहब तो नहीं बोले थे कि ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे। ठंडा लोहा को इतना पीटेंगे कि उसको लाल कर देंगे। ये एटीट्यूड रहेगा ना तब आप जीत पाइएगा, नहीं तो नहीं जीत पाइएगा। परीक्षा शुल्क में कमी होनी चाहिए और एक नोडल ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त करें जो कि देखे कि इसके साथ गड़बड़ नहीं हो रही। शैक्षणिक शिकायतें में क्या बोले, खाली पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप किताब पढ़ लीजिएगा। उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव, कोई हेल्प नहीं है। अनुसूचित जातियों के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो कला और विधि में ठीक ठाक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है। विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से पहुंच से बाहर। इसके लिए कई रेमेडी दे रहे हैं कि 2 लाख फंड दिया जाए, बीएचयू एमयू के जैसे 3 लाख दे रहे हैं वैसे हमें भी 3 लाख दिया जाए। जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए का फंड क्रिएट किया जाए। ये कह रहे हैं, बहुत सारा डिटेल्स कि उसके अलावा छात्रवृत्ति की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, माइनिंग स्कूल में कुछ सीटें रिजर्व करने की बात, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में जो ट्रेनिंग है उसको लगाइए, रेलवे वर्कशॉप में लगाइए ट्रेनिंग्स, जहां फिटर बढ़ाई कई टेक्नीशियन लगाए जाते हैं। ये कह रहे थे स्टेट एंड मैनिटी। बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी कि जहां हमें जरूरत होगा वहां प्राइवेट सेक्टर लेंगे, जहां जरूरत होगा हम गवर्नमेंट सेक्टर रखेंगे, है? तो बाबा साहब 56 में डेथ हो गया। तो आप वहां से लेकर 90 तक आइए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज का भी एनालिसिस करूंगा कभी और। तो उस बाबा साहब को, उस विजन को आगे बढ़ाया गया कि पीछे ले जाया गया? आगे बढ़ा ना। 1983 का बाबू जगजीवन राम का भाषण पढ़िए, मद्रास में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो खाका, जो बाबा साहब ने खाका बनाया था उसमें अभी मांस और रक्त डालना था। क्या डालना था? जो उस समय कितने पढ़े लिखे लोग होंगे SC ST में? 1942-43 में तो कह रहे हैं पूरे बॉम्बे प्रोविंस में 400-500 ग्रेजुएट थे। तुम काउंट नंबर पे इतने हो गए ना। तो बाबू जगजीवन राम भाषण में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने कंकाल जो बनाया था उससे मांस और रक्त अभी डालना बाकी था, हमने वो काम किया। 1957 में रेलवे में प्रमोशन में रिजर्वेशन बाबू जगजीवन राम ने लागू कर दिया था, इधर हम नहीं पता होगा। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ, जगजीवन राम हार गए, फिर आए यहां पर सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जीते। उसके बाद उसी भाषण में कह रहे कि बाकी सारे डिपार्टमेंट से मैंने कैबिनेट से पूछे बगैर भी मैंने अपॉइंटमेंट्स किए धड़ल्ले से। जो लोग पुराने लोग होंगे 3-3 नौकरियां मिलती होंगी, वो पोस्ट ऑफिस में, एक रेलवे में, एक पुलिस में, कौन सा करो उसमें चॉइस करना होता था। ये सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, भारतीय रिपब्लिक में, गणराज्य में और संविधान से कुछ नहीं हुआ। आरएसएस की भाषा अगर जो दलित बोल रहा है और जो दलित ये कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो समझ लेना आरएसएस के पेरोल पे है। और जो ये भी बोले कि बीजेपी कांग्रेस एक है, वो भी आरएसएस से फंडेड है। बाबा साहब ने कैटेगरिकली 1952 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर हमारे दलित नेता सब आरएसएस बीजेपी से समझौता क्यों करते हैं बाबा साहब का नाम लेकर?
ये एहसान फरामोश समाज बैठा हुआ है। जो जिन जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया उसको कभी थैंक यू भी नहीं बोला। चाहे बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, जगजीवन राम हो, तो दलित नेता सब तो फैला दिया कि इंदिरा गांधी भी मनुवादी है, नेहरू भी मनुवादी है ना, और जगजीवन राम भी चमचे हो गए, सारे ये सब का चमचे हो गए, सब कुछ हो गए। ये चमचों के पैसे से यहाँ लाइट लगा हुआ है। तो इस समाज सब आरएसएस प्लांटेड है 90%। तो सीधा सीधा अभी देखो ना, आरएसएस में मंत्री बना हुआ ना, कि बेशर्मी से बाबा साहब का नाम लेकर मंत्री बना हुआ है। और आप लोग जात के नाम पे उसी सब के पीछे चलते हैं, कहते हैं कि हमको भागीदारी चाहिए। अरे इससे बढ़िया हमको ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दो यार, कम से कम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खुलेगा। ऐसा दलित को लेके क्या करेंगे? रामनाथ कोविंद तो थे ही प्रेसिडेंट, उससे बढ़िया एक सेकुलर ब्राह्मण ले लेंगे, ज्यादा बढ़िया है। वो सामने दोनों पैरेलल मैंने रख दिया आपके सामने। दलित तो है ना, दलित पिछड़े नेता की कमी है। जहां मारो, जहां ठेला मारो तो 4-5 दलित पिछड़ा नेता को लग जाएगा कट। उससे बढ़िया ब्राह्मण रहे तो ठीक है ना, विश्वविद्यालय खोले, हमें कॉम्पोनेंट प्लान दे, SC ST OBC का हजारों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। तो आपको भी आपके जात का नेता लोगों ने गुलाम समझ लिया। ये सब गुलाम है, फ्री का वोटर है सब। तो जो सवाल समाज नहीं उठाएगा तो कहां से मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सवाल हम लोग 2 बार उठाए थे, एग्जाम्पल दे दिए। किसानों ने सवाल उठाए, सरकार हिला दिया। ठीक है ना साहब, ज्यादा हो गया आज के लिए। बच्चों को कायर नहीं बनाना है और बिजनेसमैन भी बनाना है, इंटेलेक्चुअल भी तैयार करना है। सब लोग जाके अब एक जनरेशन आप लोग नौकरी करके देख लिए ना, रिजर्वेशन से नौकरी कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ चौड़ा होकर नौकरी करेंगे तो मेरा हालत होगा फिर। कोई दलित में इतना हिम्मत नहीं होता ना कि सीना चौड़ा खड़ा करके आप नौकरी कर ले पूरे करियर में। मैं जानता हूं बहुत सारा IAS IPS DGP सब जानता हूं, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं। क्योंकि हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस पर लिखने वाले लोग भी नहीं है, कम है। तो यूट्यूब वाला सब ये लोग है, इसको भी बिना सपोर्ट सिस्टम के लोग काम करता है। और आपको सब भागीदारी चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना ये सब है ना, हुक्मरान बनने वाला, मिशन मूवमेंट चलाने वाला, अपना तो नौकरी बचा ही नहीं पाया है। क्या इन संगठनों ने, जो सरकारी बाबुओं के चंदे के पैसे से जो संगठन चल रहे हैं, क्या उन्होंने नौकरी बचाने के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया? क्या कोई सड़क संसद मार्च किया? क्या कोई भारत बंद कॉल दिया? क्या खाली 3-4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और ब्राह्मण को विदेश भेज देना है? सब ये करना है। तो बाबा साहब तो नहीं बोले थे कि ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे। तो इसका मतलब आप एंटी बाबा साहब काम कर रहे हो ना। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का हम लोग को इस्तेमाल करना है। एंड आई थिंक हम तो माइनॉरिटी ही समझते हैं अपने आप को। जब यहाँ जात उपजातियों की भी सभाएं हो रही हो, उपजाति का कनौजिया है तो कनौजिया में 3 तरह का होगा। यहाँ चमार जाटा अलग अलग चल रहा है पूरा है? ये बैठा हुआ इधर उसमें भी हायरार्की बन रहा है, पूरा ब्राह्मणिकल ऑर्डर आ रहा है। जब जात उपजातियों के संगठन बन रहे हैं और वो आपस में मुठभेड़ करने के लिए तैयार है, आप संगठन बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम साझा कार्यक्रम तो बनाइए। आपस में ही लड़ रहा है, उसमें से भी एक ऐसा आ जाएगा जाटव जैसा, इसको आरएसएस वाला देगा 10 लाख रुपए, लो तुम अपना बनाओ सभा। उस शंभू सिंह को भी 10 लाख दिया, तू अपना बनाओ। इधर ओम सुधाई बैठा हुआ है, इसको 2-4 करोड़ दे दिया, सब अपना अपना सभा बनाए घूम रहा। ठीक है, तो मेरा ये कहना ये है कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य एक तरफ हो
और हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति दूसरे तरफ। इनफैक्ट ये हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति ने जब हमला कर दिया उस संविधान पर और गणराज्य पर, तो कोई दलित बैकवर्ड आपको कहता है कि हुक्मरान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, वो सब समझना कि आरएसएस से पैसा लिया हुआ है। अभी सबसे पहले जरूरत है जो संविधान, संवैधानिक मूल्य, सार्वजनिक संस्थाएं, भारतीय गणराज्य, उसको बचाने के लिए। और जब यहाँ पे बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, तब बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़ोगे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम। ये 9वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा किसको मदद कर रहे हो। तो जब ये सब हो तो कोई भी सेंसेबल आदमी को, जिसको अपने हक हकूक के, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, ठहर जा भाई नेताजी, ठहरो, भविष्य के लिए चिंतित है, तो सीधा और सीधा हुक्कू राम बनने के चक्कर में न रहे, भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के पक्ष में खड़ा हो। और अगर मेरा नाते रिश्तेदार भाई भी अगर हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के साथ रहेगा, तो मैं उसका भी सार्वजनिक विरोध करूंगा। ये कन्विक्शन होना चाहिए, तभी कुछ मिलने वाला। अदरवाइज 1000 इशू मत लीजिए, एक ही इशू रखिए, उसी को हैमर कीजिए। लोहा गर्म में मार दो तो बड़ा नहीं, ठंडा लोहा को इतना पीटेंगे कि उसको लाल कर देंगे। ये एटीट्यूड रहेगा ना, तब आप जीत पाइएगा, नहीं तो नहीं जीत पाइएगा। शुक्रिया, जय गुरु।